अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। और आज 14 अगस्त 2026 का दिन है। पाकिस्तान में अ, आज़ादी के जश्न मनाए जा रहे हैं और कल इंडिया में आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद होंगी। यहाँ पे बुनियानुल मरसूस के गुन गाए जा रहे हैं, तो कल वहाँ ऑपरेशन संदूर के प्रचार होंगे और फिर अगले साल तक, अगली 14-15 अगस्त तक नए ऑपरेशंस, नए प्रॉक्सीज़ के प्लान होंगे। कोई अफ़ज़ल गुरु बनने के चक्कर में होगा या किसी को कुलभूषण यादव बनाने का सोचा जा रहा होगा और उसका खर्चा आप देंगे या हम जैसे गरीब आम आवाम देंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, न जाने कब ख़त्म होगा। हमारी सरकारी जो है सिलेबस में स्कूल कॉलेज की, शायद यूनिवर्सिटी लेवल तक, वहाँ पे किसी ने नहीं बताया होगा, लिखा नहीं होगा। मैं सरकारी मज़ामीन की बात कर रहा हूँ कि जो आज़ादी की तहरीक थी, वो हमने एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ी थी, वो हमारा मुश्तरका दुश्मन अंग्रेज़ था। उसमें जो हिस्सा लेने वाले थे, वो मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, बाकी कम्युनिटीज़ भी थी। हमारे हीरोज़ एक थे और हमने मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ जो है लड़ के, कुर्बानियाँ दे के आज़ादी ली थी। मगर वो गोरा लूट कर चला गया और हमने जो है एक दूसरे पे दुश्मनी कायम कर ली। मैं खुद इन चीज़ों से शायद इतना वाकिफ़ नहीं था। जब थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी तो मालूम पड़ा कि अताउल्लाह शाह बुखारी और लाला लाजपत राय वो इकट्ठे होके एहतजाज करते थे। इंडिया का जो पहला ये वज़ीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद, वो मुस्लिम था, बहुत बड़े आलिम थे, पाकिस्तान में उसकी बहुत कदर की जाती थी है। खान अब्दुल गफ़ार खान को, बादशाह खान को सरहदी गांधी कहा जाता था और हमारा जो सदियों से ताल्लुक़ था, जो कायम मुश्तरका कौमियत थी, वो चली आ रही थी। बहरहाल लड़ाई होती है, घर में भी अगर होती है, जब भाइयों के अंदर भी, तो अगर अलग हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम अ, अपने जो भाइयों के साथ ना ख़त्म होने वाली दुश्मनी पाल लेते हैं और हमारी सारी सलाहियतें एक दूसरे को नीचे दिखाने पे लग जाती हैं। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमसे मुराद पाकिस्तान, इंडिया, ये कब तारीख से सीखेंगे, दुनिया से सीखेंगे। यूरोपियन एक दूसरे को मार-मार के उन्होंने उनका एक दूसरे का बरकस निकाल दिया था। 2 बड़ी जंगें दुनिया की हुई, लेकिन आखिर सुलह हो गई और उनके बॉर्डर बॉर्डर का नाम निशान एक बड़ा नाम रह गया। क्यों? वजह यह है कि वो सीख गए कि इस वार में, इस जंग में कुछ भी नहीं मिलना। और हम तो वैसे तारीखी तौर पे एक हैं, हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है, हमारी रवायतें एक हैं, हमारे खाने एक हैं, हमारे गाने एक हैं, हमारे शायर एक हैं। तो हम कब ये जो कल्चर को ख़त्म करेंगे? कब पाकिस्तान में से एक बंदा बगैर टेंशन फ्री होके जाएगा हैदराबाद में हैदराबादी बिरयानी खाने के लिए? कल पक कल मतलब कब यहाँ का एक कव्वाल जाएगा अजमेर शरीफ जाके कव्वाली करेगा? कल कब अ, एक हिंदू अ, जो इंडिया का बगैर झिझक के हमारे जो खुशाब के करीब किला कटास पे आएगा, अपने पुराने जो उनके मजहबी तारीखी मकामात को देखने के लिए कब आएगा? कब जो ये हमारे जो सिंगर्स हैं, क्या नाम है, दिलजीत दोसांझ, बड़े मशहूर पंजाबी सिंगर हैं, वो कब लाहौर आके परफॉर्म करेंगे बगैर झिझक के? और कब जो हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो फैसलाबाद के जो जुगतबाज हैं, वो जाके उधर परफॉर्म करेंगे? कब जो है यहाँ का जो एक तालिब-इल्म है, वो दारुल उलूम देवबंद जाएगा पढ़ने के लिए? और कब जो इंडिया के जो माहिर हैं, आईटी जो के माहिर हैं, वो कब बगैर झिझक के हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने आएँगे? और कब जो हमारे क्रिकेट के मैदान सजेंगे एक दूसरे को मारे बगैर? कब विराट कोहली जैसे बंदे हमारे कोच बनेंगे और हमारे जो खिलाड़ी हैं, शुएब अख्तर है, बाबर आज़म है, वगैरह-वगैरह, वो कब बगैर लड़े, बगैर बगैर परेशानी के उधर एक दूसरे के साथ बैठ के खेलेंगे, एक दूसरे को सिखाएँगे, सीखेंगे? ये कब होगा? क्या ये जो लड़ना, मारना, एक दूसरे की प्रॉक्सीज़ बनना, ये सिर्फ़ हमारे ही
जो है वो हिस्से में है। अच्छा, ये चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाएं तो यकीन माने हमारा जो जो खित्ता है वो कितना तरक्की करे, हमारे बिजनेस कितने ग्रो करें, और हमारा जो एक इस मिट्टी की जो बरसगीर पाक हिंद का जो टैलेंट है वो कितना ग्रो करे। हमारे जो अगर तजारती रास्ते खोल जाए तो मुझे याद है मेरे कुछ जानने वाले ने मुझसे पूछा था, यार आप लोगों का जो इंडियन पंजाब से जो वहाँ पे कोई जानने वाला है, दोस्त है? मैंने बोला क्यों? बोले वहाँ पे जो है वो फलां फलां जो बीज है वो अच्छा है और सस्ता मिलता है, जो फलां फलां नस्ल की गाय है, भैंस है, मुझे तो खैर इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं है, वहाँ से अगर वो बॉर्डर क्रॉस करवा देना, आगे हम संभाल लेंगे, तो वहाँ पे अच्छी नस्ल की होगी, कोई सस्ती भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें खुदा करे हो जाए तो हमारी जो नस्ल है मिलेनियल्स, जो ख़ुद तो बॉलीवुड के रोमांस में बड़ी हुई, लेकिन बदकिस्मती से वो इंडिया जा नहीं सकी, ट्रैवल नहीं कर सकी, मगर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो हमारी नई नस्ल है, जेन ज़ी है, वो इस जो डिफरेंस को कम करेगी और इसको हमारे जो ताल्लुकात हैं उसको नॉर्मल करने में कुछ ना कुछ करेगी, और वसी तर कौमी मफाद के लिए हमें भी जो है जो तारीख़ को मसख़ नहीं करना चाहिए। जो हमें मालूम है, जो रियलिटीज़ हमें मालूम है, हमें उनको छुपाना नहीं चाहिए, अपनी नस्ल को कन्वे करनी चाहिए। तो आप बेशक बाजे बजवाएँ, तराने जो है कलो, मगर ये साथ उनको एक तो पाकिस्तान की और आज़ादी की जो कहानी है वो असलन जो है वो उसको उनको लाजमी सुनाए, उनको इस इंतहा पसंदी से और इस सोच से बाज रखें कि हमारा ये भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, जो इंडिया की जो हमारी नस्ल के जो दोस्त हैं, दिखने वाले हैं मिलेनियल्स,